हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर हाजिर हूँ एक नए बैक पैटर्न के साथ। उसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का मैक्रम का धागा लिया है। आप कोई भी धागा ले सकते हैं। इस तरह की 2 रिंग चाहिएंगे हमें, 2 ये रिंग चाहिएंगी। और इस तरह से ये मैंने एक चैन ली है और इस तरह से 2 रिंग और चाहिएंगी हमें। इसको हम हैंडल बोल सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो वो बोल सकते हैं। इस तरह से अगर इन सब की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो तो भी हम इनका इस बैग को बना सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन सबको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला धागा लेंगे और एक चीज और, ये क्रोशिया, मेन चीज तो मैं बताना भूल ही गई, क्रोशिया हमें जरूर चाहिएगा। इस तरह से हम धागा पकड़ेंगे और इसमें हम इस तरह गांठ लगा देंगे। वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर से देखना। अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 22 चैन बना ली मैंने। ये पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाले के पिछले वाला लूप, ये वाला फंदा जो दिख रहा है, इनमें से हम बनाएंगे। ये जितने भी बैक लूप जो दिखाई दे रहा है इन्हीं में से हम बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले के पिछले वाले फंदे में से अब नेक्स्ट वाले में से ये इस तरह से बन के आएगा। पीछे भी इस तरह से चैन बन के आएगी और ऊपर भी इस तरह से पिछले फंदे में से बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। इसको इस तरह टाइट करेंगे, खींचेंगे। अब जो ये हमने स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी, इस गांठ को खोल देंगे। इस तरह से अब इसको जो ये लास्ट वाली ये जो 2 चैन दिखाई दे रही है, इनमें से हम क्रोशे डालेंगे और इस वाले धागे को जो हमारे ये गांठ लगा हुआ था इसको इस तरह से खींच देंगे। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। ये इस तरह से बन के आएगा। इसको इस तरह घुमाएंगे। अब जो ये चैन हमारी ये दिखाई दे रही है, इसके पिछले वाले फंदे में से, इस वाले फंदे में से हम बनाएंगे। हर एक चैन के इस जो पिछला वाला फंदा दिख रहा है ये वाला, इसी में से बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे अब नेक्स्ट वाले में। और जो ये धागा हमारा स्टार्टिंग में जो बचा हुआ था, इसको हम इस तरह बीच में छुपाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ये हमारा जो है बैग का बेस बना रहे हैं हम। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगे, या फिर जो कुछ मैं आपको समझा नहीं पाई हूँ, आप वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। ये इस तरह से बन के आएगा। दूसरी वाली लाइन हमारी बन गई है और इस तरह से बन के आया है। ये हमारा फ्रंट साइड है फिलहाल, और ये बैक साइड इस तरह से बन के आई है। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे दूसरी साइड। जो हमारे ये वाला फंदा आया है, ये वाला, अब हमें इनमें से बुनाई करनी है। ऊपर वाली चैन, ऊपर वाली लाइन का ये वाला पिछला वाला फंदा और नीचे का ये वाला फंदा, हम ये दोनों उठाएंगे और इनमें से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अब नेक्स्ट वाले
इनको इस तरह से उठाएंगे। इनमें से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये तीसरी वाली लाइन बनाएंगे। ये तीसरी वाली लाइन को मैंने यहाँ तक लास्ट तक बना लिया है। इस तरह से बनकर आएगा ये। अब हम फिर से एक चेन लेंगे। अब जो ये लूप हमारा इस तरह से यहाँ पे ये बॉर्डर जैसा बन के आ गया है। अब फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। ऊपर वाली चेन का एक फंदा और नीचे वाली चेन का ये वाला फंदा, इन दोनों को इस तरह से बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगले वाली चेन में से बनाएंगे। ऊपर वाली चेन का एक फंदा और नीचे ये वाला फंदा लेंगे और इन दोनों में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी चौथी लाइन चल रही है। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। हमने 4 लाइन बना ली है। एक और इधर से बना 1 2 3 और एक, ये टोटल हमारी 4 लाइन हो गई है। अब फिर से इसको इस तरह घुमाएंगे, फिर वापस से इसी तरह से बनाएंगे हम। यहाँ तक मैंने टोटल 9 लाइन बना ली है। ये देखिए 1 2 3 4, इधर ये इस तरह से बॉर्डर जैसा आप देख सकते हैं। इस तरह से बन के आया है। ये हमारी किनारी एक साइड है और ये इस तरह से है। 4 ये इधर दिखाई दे रहे हैं। 5 6 7 8 9, टोटल 9 लाइन से ये बना ली थी मैंने। अब हम इस तरह से एक चेन लेंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे। अब ये पिछला वाला लूप जो है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में ये जो पिछला वाला लूप है इसी में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब जो ये वाले फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इनमें हम बनाएंगे। एक 2 3 4, एक कोने पे ये वाला फंदा, 5। अब इस तरह से यहाँ पे ये जो चेन जैसा इसमें बनाएंगे। यहाँ पे हमारी 5 फंदे आए। जो हमारे नीचे 5 लाइन है ये हमारा इस तरह से नीचे बेस रहेगा बैक का, और जो 4 लाइन है ये हमारी ऊपर साइड रहेंगी, ये हमारा नीचे रहेगा। अब फिर इस चेन के पिछले वाला लूप इसमें से इस तरह सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बन के आएगा। यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया। अब जो ये वाला लूप दिखाई दे रहा है ये, इनमें हम बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले में 2
3 4 हो गए। 5वां हमारा ये है जहाँ हमने शुरू में स्टार्टिंग में चैन ली थी। इसको हम इस तरह से लंबा करेंगे, यहाँ से पीछे की साइड से क्रोशे डालेंगे। जो पहले वाली चैन थी यहाँ पर, इसको इस तरह से निकालेंगे और इसके नीचे से क्रोशे डालेंगे जो फंदे, और इनको टाइट करेंगे और यहाँ से एक सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह। यहाँ पर भी ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पर भी 5 हो गए हैं और इधर भी 5 हो गए हैं। ये इस तरह से बन के आ जाएगा। ये हमारा बैग का बेस बनकर तैयार है। अब हम यहाँ से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चैन में एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से। पहले हमने ये पिछले वाले फंदे में से बनाया, अब हम ये दोनों फंदों में से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से आएगा बन करके। एक ये वाली लाइन, 2 ऊपर हम ये 2 लाइन सिंगल क्रोशे से बनाएंगे और यहाँ से इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके फिर दिखाती। ये मैंने दूसरी वाली लाइन को भी सिंगल क्रोशे से इस तरह से बना लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे, इसको इस तरह से लंबा करेंगे और यहाँ से क्रोशे को पीछे की साइड से डालेंगे और इस तरह से इसको जोड़ देंगे। इसको लंबा कर दिया। अब जो ये वाला फंदा है इसको इस तरह से हम निकालेंगे। ऐसे इस फंदे को इस तरह से करेंगे, टाइट करेंगे और यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से बन के आ जाएगा। अब जहाँ हमने ये 1 2 3, अब हमारी ये तीसरी लाइन चल रही है, तो इसी के नीचे ये वाला फंदा जो है कोने पे, यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे। ये अब ये वाला फंदा छोड़कर दूसरे वाले पे 1 2, दूसरे वाले के सबसे नीचे जो ये वाली लाइन थी यहाँ पर 1 2, ये 2 लाइन है, तो दूसरे वाली लाइन के नीचे से यहाँ से इस तरह से हम एक और फंदा लॉन्ग स्टिच खींचेंगे इस तरह से। अब हम इसको, ये 3 फंद धागे हो गए, 1 2 3, तीनों का एक कर देंगे। अब जहाँ हमने ये बनाया है इसी के ऊपर वाला ये वाला फंदा जो है, इसमें से हम फिर से देख सकते हैं सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह से। अब जहां से हमने ये वाला फंदा निकाला था, सेम इसी जगह में से वापस से लॉन्ग स्टिच खींचेंगे, करेंगे इस तरह। अब फिर 1 2, एक छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से इसको लंबा करेंगे और इस तरह से तीनों का एक कर देंगे। अब फिर से इसके ऊपर जो ये वाला फंदा है इसको उसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से यहीं से एक 2, इन दोनों को लंबा खींचेंगे। इसको हम टाइट नहीं करेंगे, इसको लूज ही रखेंगे
इस तरह से। फिर से इसके ऊपर ये वाला फंदा ये देखो इस तरह से बन के आएगा। इसी तरीके से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट वाला बचा है हमारा, इसको हम यहाँ से निकालेंगे और जहाँ हमने ये पहला वाला फंदा लिया था स्टार्टिंग में, दूसरा फंदा हम यहीं से निकालेंगे। इसको लंबा करेंगे और यहाँ से बना देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बना रहे थे, हमने पहले स्टार्टिंग में ये सिंगल क्रोशिया बना लिया, तो इसकी जगह हम पहले से ही बना चुके हैं। तो इसको इस तरह से लंबा करेंगे और जहाँ से हमने ये फर्स्ट वाली चैन है इस तरह से अटैच कर देंगे इसको। फिर वापस से ये जो स्टार्टिंग में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको इस तरह से निकालेंगे यहाँ पे बीच में से। इसको क्रोशिया में इस तरह से करेंगे, अपना टाइट खींच देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये इस तरह से बन के आएगा। चारों तरफ से देख सकते हैं आप। अब हम ये सेकंड वाली लाइन, सॉरी दो हमने सिंगल क्रोशिया से बनाई, ये हमारी तीसरी थी। अब हम चौथी वाली लाइन बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जहां हमने ये बनाया था स्टार्टिंग में, इसके ऊपर जो ये वाला लूप दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये वाला, यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से लंबा करेंगे इसको। अब एक दो जो ये सिंगल क्रोशिया था, इसके नीचे ये वाला फंदा जो है ये यहाँ से इस तरह से बैक साइड यहाँ से आएगा, इसको भी लंबा करेंगे। अब इन तीनों का एक दो तीन, तीनों का एक कर देंगे, इस तरह से आएगा बनके। अब फिर से जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे ये वाला, इसके यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जहां हमने ये वाला फंदा बनाया था सेम उसी जगह में से इस तरह। अब जो ये वाला सिंगल क्रोशिया है अगला वाला, एक दो, दूसरे वाले का ये सिंगल क्रोशिया इससे इस वाले डिजाइन से ऊपर यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, लंबा करेंगे और तीनों का एक कर देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया, सेम जगह में से जो ये वाला लंबा सिंगल क्रोशिया हमने, सॉरी ये लॉन्ग स्टिच जो बनाई थी, यहाँ से इसको इस तरह लंबा करेंगे। अब इसमें ये इस डिजाइन के ऊपर इसे यहाँ पे इसको भी इस तरह से लंबा करेंगे और इसको सिंगल इस तरह से तीनों का एक कर देंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह सेम तरीके से यहाँ से इनमें से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक इसको बना लिया है। अब ये यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ से ये फंदा लिया था,
इसको यहीं से लेंगे, फिर इसको लंबा करेंगे, वापस उसी तरह से जोड़ देंगे। यहाँ से निकालेंगे इसको, और इसी तरह से क्रोशे के बीच में करेंगे, टाइट करेंगे, सिंगल क्रोशे बना देंगे। ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये फैल रहा है इस तरह से। इसको हम इस तरह से करते हुए जाएंगे साथ के साथ, जब हम बनाएंगे इसको इस तरह से। और जैसे हम इसको ऊपर तक बनाते जाएंगे, ये अपने आप ही लेवल में आता चला जाएगा, फैलेगा नहीं, स्ट्रेट आएगा इस तरह से। अब हम ये नेक्स्ट वाली लाइन बनाएंगे सेम इसी तरीके से। इसके ऊपर ये वाला फंदा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसके ऊपर ये हर बार हमें जो हम ये लास्ट वाला पैटर्न बनाएंगे, इससे ऊपर वाले में ही बनाना है हर लाइन में, इससे ऊपर यहाँ पे। देख सकते हैं अंदर की साइड से इस तरह से आएगा। अब इससे ऊपर ये वाला फंदा जो दिखाई दे रहा है, इसमें से लेंगे, तो फिर इस सिंगल क्रोशे के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सेम जगह से लेंगे, अब इससे अगले वाले में इस तरह से आएगा। ये सेम इसी तरीके से हमें बनाना है पूरा पैटर्न। हम उसी तरीके से बना देंगे जितनी ऊंचाई आप हमको चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इतना बनाकर कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इतना बना लिया है। ये मैंने टोटल 18 लाइन बना ली है। एक 18 लाइन में ये इतना बड़ा बनकर आ गया है। अब हम यहाँ से इस तरह से बनाएंगे लास्ट में। ये देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं फैला है। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे ये यहाँ तक स्ट्रेट बनता हुआ आ जाएगा। बहुत टाइट मत कीजिएगा, अगर आप टाइट करेंगे तो यहाँ से मेरे से बहुत टाइट हो गया था। ये मैंने दिखाने के लिए ही इस तरह से बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर की साइड ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की साइड जा रहा है। इसको जितना आप लूज बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखिए अब हम यहाँ तक इसको ज्वाइंट करके मैंने ये इस तरह से निकाल लिया है। अब ये स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में ये अब हम ये लेंगे जो ये हमारे पास ये रिंग थी, इसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे। ये देख सकते हैं इधर भी इधर से। अगर आपके पास इंच टेप हो तो आप इंच टेप से इस तरह से नाप लेंगे। मैं इसी तरह से बना दूंगी अंदाज से। यहाँ पे इसको रखूंगी और इस तरह से पकड़ लूंगी इसको। और इस रंग को देख सकते हैं इस तरह से रिंग के बीच में से सिंगल क्रोशे बना स्लिप स्टिच बनाऊंगी। इसको टाइट करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में अब इससे अगले वाले में
अब हम इसको इस तरह से करेंगे। इसके बीच में से यहाँ से उसको बीच में दबा देंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, टाइट करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में अब हम यहाँ पे बीच में सेंटर देखेंगे, इसको इस तरह पकड़ेंगे। ये वाला हमारा सेंटर है, तो यहाँ से एक और बनाएंगे। और छोटी वाली जो रिंग थी उसको इस तरह से पकड़ेंगे, जैसे हमने इसको अटैच किया है वैसे ही इसको बनाएंगे, इसके बीच में से, रिंग के बीच में से। अब वापस से देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको इस तरह करेंगे, बीच में लेंगे, ये इस तरह से आ जाएगी। ये बिल्कुल हमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम ये दूसरी वाली रिंग लेंगे, इस तरह देखेंगे, ऐसे हम बराबर में लेंगे जहाँ पे हमने इसको अटैच किया है, इनको उसी तरह से हम इसको पकड़कर इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इसको अटैच करेंगे। अब इसको भी इसी तरह मिलाते हुए हम पकड़ेंगे। अब ये इसको बीच में दबाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच टाइट करेंगे इसको। अब इधर से हम सेंटर पॉइंट देखेंगे इसका, जिस तरह से हमने इसको लगाया है हम उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। अब इसको इसमें बीच में दबा देंगे और यहाँ पे इसको अब हम इस तरह से खींच देंगे, धागे को काट देंगे। अगर बहुत लंबा है तो यहाँ से काट देंगे, मेरा एक थोड़ा बचा है। यहाँ पे हम ये बना चुके हैं, ये देखिए। अब इसके यहाँ से जो हमने ये स्टार्टिंग में चेन बनाई थी, स्लिप स्टिच जो बनाई थी, इस तरह से निकालेंगे। इसको टाइट करेंगे और पीछे की साइड से क्रोशे डालेंगे यहाँ से।
इसको टाइट करेंगे और फिर अंदर की साइड से क्रोशेट डालकर इसको अंदर साइड खींच देंगे इस धागे। ये बिल्कुल फिनिशिंग से जुड़ जाता है इस तरह से, बिल्कुल भी अलग से जॉइंट नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने साथ में ही चैन बना दी है। और इस धागे को यहाँ से कट करके अंदर की साइड इस तरह से हम छुपा देंगे। करके फिर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो हमारी ये चैन थी इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनकर तैयार है। और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में से कहा था कि अगर ये रिंग और ये वाली रिंग और ये चैन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये रिंग नहीं लगा करके यहीं से इस तरह से जैसे हम फंदे उठाएंगे और यहीं से हम डोरी बना देंगे। हम धागा लेंगे और यहाँ से चैन मैंने अंदर साइड डाल दी है। ये नहीं, इस रिंग को हटा देंगे। मान लीजिए ये रिंग नहीं है तो हम यहाँ से इस तरह से धागे से हम डोरी, कोई भी डिजाइन की डोरी बना सकते हैं। इस तरह से ये अटैच हो गया। अब हम इसको इस लंबी डोरी बना सकते हैं जितनी लंबी आपको चाहिए, और इसी तरह से हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। मेरे चैनल पर आपको डोरियों की कई डिजाइन मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी डोरी बना देंगे। अलग से डोरी बना करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरे पास कोई दूसरी कलर के यहाँ से खुल भी गई है। इस तरह से कोई भी डिजाइन, इस अगर आप सेम ये डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसी कलर, जिस कलर का आप बैग बनाएंगे उसी कलर का इस तरह से डोरी बना देंगे और इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। अगर ये रिंग ना हो तो आप ये कर सकते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। स्लिंग बैग भी इसको बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के नए नए बैग डिजाइन देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलूंगी ऐसे नई डिजाइन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।